तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। नया क्या है, पुराना ही चल रहा है। हम लोग लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर का। ठीक है, लाइट चैप्टर का हमने बेसिक्स देखा था लास्ट लेक्चर में। बेसिक में क्या क्या देखा था बच्चों? ये सब जो थियोरेटिकल पार्ट था, स्फेरिकल मिरर के बारे में देखा था, कुछ वो देखे थे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर हमने देख लिया था। ठीक है, टर्म एक बार और पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम जो आज बात करने वाले वो टर्म्स पे ही बात करने वाले हैं। क्या क्या टर्म्स थे बच्चों? एक तो पोल था। पोल क्या था? सेंटर ऑफ मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। यहाँ पे जैसे स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, जो सेंटर का पार्ट है उसको पोल बोलते हैं। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं? जैसे मिरर किसी एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट स्फीयर का पार्ट होगा, तो जो ट्रांसपेरेंट स्फीयर का सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली एक सीधी लाइन को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम रे डायग्राम पे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखो और क्या है? फोकस। फोकस अभी मोटा मोटा हिसाब देखें, ये सब चीजें डिफिनेशन आप लोग ना देखें तो मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अच्छा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की दूरी होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और रेडियस का जस्ट आधा करते तो क्या आ जाता है बच्चों? फोकल लेंथ आ जाती है। ठीक है, यही चीजें हैं। अब पहले हम कुछ देखेंगे रूल्स इमेज फॉर्मेशन के। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर आप लोगों को रूल्स बताता हूं। पानी अनअवेलेबल है। वेट अ मिनट गाइस, आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं जल्दी जल्दी तब तक। सॉरी बच्चों, ठीक, गले में कुछ अटक रहा था इसलिए मुझे पीना पड़ा। अब देखो बच्चों, कुछ रूल्स हमें देखने हैं। तो पहला रूल इमेज फॉर्मेशन का, सबसे पहला रूल। अच्छा ये क्या हो गया, यहाँ बीच में मुझे नहीं डालना थे, लास्ट यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का जो पहला रूल है। ठीक, रूल्स कोई ऐसे नए नहीं बने जिनको आपको याद करना पड़े। रूल्स बने किस चीज से हैं बच्चों? रूल्स बने हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ा था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी से सारे के सारे रूल फॉर्म हुए। तो मैं आपको सारे रूल फॉर्म करके दिखाऊंगा। रूल्स, इसको मिटा देते हैं, बड़ा गंदा दिख रहा है। रूल्स फॉर रे डायग्राम। ठीक है, सबसे पहला रूल कि अगर कोई भी रे, अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स किसी की बात करें, चलो पहले कॉनकेव की बात करते हैं। पहले बच्चों किसकी बात करें? कॉनकेव की। कॉनकेव की बात करें, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपको पता, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। ठीक है, अब ये है कॉनकेव। कॉनकेव की बात हो रही है तो साइड से शेडेड होगा, अंदर से क्या होगा? दबा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना इस चीज पे। अब पहला रूल क्या बोलता है? अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो क्या होती है? फोकस से होके जाती है। देखो मैं आपको यहाँ नॉर्मल बना के दिखाता हूँ। नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है चीजें। तो मैं पहले आप लोगों को नॉर्मल बना के दिखाऊंगा चीजें, सारी चीज फील करोगे, बस रटोगे नहीं चीजों को। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप मुझसे चीजों को रटोगे, क्योंकि ये क्या है? नॉर्मल है। अब जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, गले में कुछ चीज बहुत तगड़ी फंस रही है। अच्छा, इस रे को भी थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, मजा नहीं आ रहा है ना। रे मतलब अच्छे से बननी चाहिए। ठीक है, अब मैं रे को लूंगा। हाँ, अभी हमारे बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे बच्चों, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रे क्या है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और कभी भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो क्या होती है? फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, जिस एंगल से रिफ्लेक्ट। अब मेरे पास क्या है बेटा? ज्योमेट्री है नहीं, प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ में चीज़ों को ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़े से एजम्पशन लेने पड़ेंगे। और फोकस मैंने क्या पता गलत बनाया हो, इसको अच्छे से एक उससे बनाऊंगा कंपास की हेल्प से। फिर मुझे सेंटर पता रहेगा, सेंटर का आधे पे फोकस रहेगा, फिर बनाऊंगा पैरेलल दोनों लाइंस को बनाऊंगा, तब जाके एकदम प्रॉपर फिगर बनेगा। बट ऐसी चीजें हैं नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट इमेजिन कर लेंगे कि क्या हो रही है? फोकस से होकर के जा रही है। और नॉर्मल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, नॉर्मल को यहाँ से हटा करके
यहाँ 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 बना देते हैं, ठीक है। ये है क्या, नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये है नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होती है किसके, प्लेन के। ये नॉर्मल है, हाँ हाँ हाँ, डॉटेड बनाना है, ठीक है। ये बच्चों क्या है, नॉर्मल है, क्लियर है। जब भी इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, अरे यार बड़ा नौटंकी, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नौटंकी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो कि बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो क्या होती है, पहला रूल क्या है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कैसे जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये चीज़ आपको याद करनी है। क्या याद करनी है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होके जाएगी। क्यों जाएगी, अगर आपसे कोई पूछ लिया एग्जामिनर की क्यों जाएगी, तो आपको क्या रीजन देना है कि सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही चीज मैंने यहाँ पर दिखाई है। पहला रूल आपका हो गया प्रूफ। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, दूसरे रूल की, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल बोलता है अगर कोई भी रे फोकस से होकर के जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट कन्वर्स है उसी का। ये है आपका, यहाँ पे होता है पोल, अगेन ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस थोड़ा सा ज़्यादा बाहर बन गया, ये है आपका फोकस। अब कोई भी रे अगर फोकस से होकर के जा रही है, मान लो एक रे मैं बना रहा हूँ जो कि फोकस से होकर के जा रही है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। ये हो गया आपका सेकंड लॉ। अच्छा, इसमें मैं एरोज बना दूँ ताकि आपको पता चले, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे इसमें ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपके रिफ्लेक्टेड रे। इन लोगों का कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका कलर कर देंगे, कलर का ऑप्शन है वाइट। जो रे है वो आपकी वाइट कलर में दिख रही है, ठीक है बच्चों, ठीक। ये रेज जो है वो वाइट कलर में रिप्रेजेंट हो रही है। ये भी रे है, इसको भी क्या कर देंगे, वाइट कलर, वाइट कलर करना था मुझे। चलो नहीं हो रहा है, इसको अभी के लिए जाने दो। ये हो रहा है क्या, वाइट कर देंगे, ठीक है। ये लाइन हो जा भाई, वाइट हो जा, वाइट ही तो होने के लिए बोल रहा हूँ यार, क्या नौटंकी है। चलो ठीक है, छोड़ो। अब ये नहीं नौटंकी खुल गई, नहीं नौटंकी खुलती रहती है, ठीक। चलो कोई बात नहीं। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दो लॉज हो गए आपके, दो रूल्स हो गए। अब तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल बच्चों देखते हैं, तीसरा रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 3। इन सब चीजों को आप ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में। ड्रॉ करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। वीडियो बैठ करके देखने से बेटा कभी भी आप सीख नहीं पाओगे फिजिक्स और मैथ। वीडियो देख करके फिजिक्स मैथ नहीं सीख पाओगे जब तक, फिजिक्स मैथ का कोई भी सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे जब तक आप पेन और कॉपी लेकर के नहीं बैठते हो, ठीक है। वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक आपके प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर, अगर कोई रे पोल से होकर के जा रही है, पोल है, अगेन ये फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे पोल से जा रही है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाएगी, क्योंकि इस बार नॉर्मल का काम कौन करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड रूल। और आपका एक और रूल है फोर्थ। फोर्थ रूल क्या है, अगर कोई भी रे, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ फोकस है, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वापस से क्या होगी, लौट करके चली आएगी सेम पाथ पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम पाथ पे लौट करके चली आएगी। तो ये हमारे 4 रूल्स हैं जो कि हमारे इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बच्चों, आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से, सिमुलेशन की हेल्प से दिखाऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद वही चीज हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पे भी ड्रॉ करेंगे। सिमुलेशन की हेल्प से आप चीजों को 3D में देखोगे, चीजें समझ में आएंगी, और फिर वही चीज मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले सिमुलेशन करते हैं, देखते हैं एक एक जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ इमेज उसकी फॉर्म हो रही है। ये अच्छा, ये जो 4 रूल मैंने बताया इसमें से कोई भी 2 रूल यूज करके आप इमेज फॉर्म कर सकते हो। कोई भी 2 रूल यूज करो, इमेज फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। अब कैसे होंगी वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले सिमुलेशन की हेल्प से हम समझते हैं चीजों को, फिर बनाना शुरू करेंगे रे डायग्राम को। देखो सिमुलेशन क्या बोलता है यहाँ पर, देखो। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं बन पाती कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं जाता है, तो वाले केस को अभी के लिए थोड़ी देर भूल जाओ। हम नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर बियॉन्ड सेंटर, ये देखो ये जो दिया है सीसी वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मैं सारी चीजें आपको पहले बता दूं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। पहले दिखा देता हूँ आपको। ये है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, और ये जो लाइन है वो इमेज को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो लाइन है ऑब्जेक्ट को। बस आपको यहीं पे ध्यान देना है। और यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज लिखा हुआ आएगा,
ठीक है, यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिखी हुई आएगी। बस इन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए, और बाकी ये सब जो फालतू चीज लिखी है उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। बस आपको क्या समझना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज बन रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, बस इतनी चीजों पे ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रखा है, पीछे रखा हुआ है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी इमेज कैसी बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर बनती है। और इमेज देखो, ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। यहाँ पे देखो कौन सा लॉ रूल फॉलो किया, जो मैंने आपको रूल्स बताए थे। एक लाइन को पैरेलल लगाया प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि क्या हुई, फोकस से होकर के गई। फिर दूसरी रे को देखो, ये दूसरी रे आपको दिख रही होगी, दूसरी रे को क्या किया, फोकस से होकर गई है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। और जहां पे दोनों रेज मिली है वहीं पे क्या बन गई है, इमेज बन गई है। और इन्होंने क्या किया, तीन रेज को कराया, लेकिन हम 2 ही रेज को इंसिडेंट करा के फिगर बना सकते, तीसरी रेज की कोई जरूरत है नहीं। पहले क्या है, देखो फोकस से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो फोकस से होकर के आई, फिर दूसरी फोकस से गई, प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गया। और जहां पे दोनों रेज मिली, यहाँ पर दोनों रेज मिली थी और यहाँ पर दोनों रेज मिली, वहां पे क्या बन गया, इमेज का हेड बन गया। और जहां से मैं दिखाता हूँ आपको, ये है आपका ऑब्जेक्ट, जहां पे ये दोनों रेज मिल रही हैं, वहां पे यहाँ से दोनों रेज आ रही हैं, ये एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से होकर के आई, दूसरी रे गई फोकस से, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के आई। और जहां पे दोनों रेज मिली वहीं पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा है, इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो आपको देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा है, इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। और रियल इमेज मैंने बताया था क्या होती है, अगर नहीं आपने सुना था, तो रियल इमेज क्या होती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी तरफ इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में क्या होगी, इमेज रियल होगी। अगर ऑब्जेक्ट जहां इमेज भी वहीं बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। और छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, ठीक है। छोटी को आप डिमिनिश्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, आई मतलब एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, हाइट ऑफ इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड बन रही है। एनसीईआरटी में टेबल दिया है, उसमें ये चीज दे रखी होगी, ठीक है। अब आगे दूसरे केस पे आते हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट को ला करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूंगा। देखो देखो, जितना जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज भी फॉर्म हुई है, लेकिन इस बार भी ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज क्या है, उल्टी है। और देखो, जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज भी है। यहाँ देखो, सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड। अगेन क्या हुआ है, रियल और इन्वर्टेड बनी है, लेकिन इमेज कैसी बनी है, सेम साइज की बनी है। वापस से देख लो, वापस से देखो, पहला रूल यूज करके यहाँ फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से गई, फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यहाँ पर जहाँ दोनों लाइन मिली वहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर इमेज बन गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। अब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, और इमेज कैसी है बच्चों, रियल है, ठीक है। इन रियल मतलब ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, इक्वल होगी, इस बार सेम साइज की इमेज बनेगी। अब जैसे जैसे देखो मैं ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इमेज क्या आ रही है, पीछे आती चली जा रही है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब रख देता हूँ मैं फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ला करके, सॉरी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखने से क्या हुआ, जो इमेज बनी है वो बियॉन्ड सीसी बनी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है इमेज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में ये भी लिखते हैं प्लेसमेंट, कहाँ पर इमेज बनी है, तो इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सीसी बनी है। और ऑब्जेक्ट से क्या है, इस बार बड़ी इमेज बनी है। देखो ऑब्जेक्ट छोटा सा, इमेज इतनी बड़ी है कि स्क्रीन से बाहर चली गई, तो इमेज बड़ी बनी है। इस बार जो इमेज बनेगी उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। छोटी इमेज को डिमिनिश्ड, बड़ी इमेज को मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये है ऑब्जेक्ट, पहली रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से होकर के चली आई। दूसरी रे को फोकस से होकर के भेजा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल गई। तो यहाँ पे कहीं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वो इमेज फॉर्म हो गई। और इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो इन्वर्टेड तो है ही, उल्टी इमेज है, रियल भी है क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनी है। और लेकिन क्या है, इस बार इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो ऐसे ही उसको क्या बोलते हैं, हाई मतलब मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। अब इसको मैं वापस से मिटाता हूँ। अब देखो आगे, अब और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा करके अब कहाँ रख सकते हैं, फोकस के ऊपर ला के रख दो। क्या किया बच्चों, मैंने फोकस के ऊपर ला के रख दिया। अब जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, जो जो इमेज बनती है वो बनती है इनफाइनाइट। देखो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल।
अब इन दोनों रेज मिलेंगे कहाँ पे, दो रेज जब दो पैरेलल लाइन फिजिक्स में कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट में मिलती है, तो जो इसका इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे कहीं बहुत दूर बनेगी। और जब बहुत दूर ये लोग मिलेंगे तो अब इमेज कैसे बनेगी, जब जैसे बहुत दूर जाके मिल रहे हैं तो जब जहां मिलेंगे वहां से हम प्रिंसिपल एक्सिस को मिला करके उसका इमेज बनाते हैं, तो इमेज कैसे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी सी एक इमेज आपके सामने आ जाएगी बन करके, ठीक है। तो ये चीज भी आपके समझ में आई होगी। इस बार कैसी है इमेज, अपराइट, उल्टी अभी भी है। अब इमेज कैसी हो रही है, वर्चुअल। इसमें गलत दे रखा है बेटा, इमेज अगेन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट पे इमेज जाकर के मिलेगी और इमेज कैसी बनेगी अगेन, भाई ऊपर आ जाओ, तुम भी ऊपर आ जाओ, इस चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी अगेन, रियल इमेज बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, ये कुछ इसमें गलत दे रखा है। तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों, इनफाइनाइट पे बनेगी और अगेन इमेज रियल बनेगी और हाइट ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट की हाइट से, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाओ, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, जब बेटा थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे फोकस और पोल के बीच में ले जाके रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। अब जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, क्योंकि मिरर जिधर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज किधर बन रही है, उधर कहीं बन रही है, तो अब कैसा होगा बेटा, ये वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। और अपराइट इस बार देखो इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, इमेज सीधी बन रही है। अच्छा, मैंने फोकस से आगे बढ़ा दिया था क्या, इसीलिए ऐसे लिखा था, ऑब्जेक्ट को फोकस पे एग्जैक्ट नहीं रखा था, एग्जैक्ट रखूंगा तो क्या होगी, नो इमेज, मतलब पैरेलल रहेगी। नो इमेज नहीं होता है, पैरेलल हो जाएंगी दोनों लाइंस तो इनफाइनाइट पे कहीं इमेज बनेगी, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है बच्चों, इनफाइनाइट दे रखा है, इनफाइनाइट पे कहीं जाके इमेज बनेगी और इमेज का नेचर कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, और उसके बाद अगेन रियल इमेज ही रहेगी। अब देखो आगे बढ़ाओ, फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज अपराइट वर्चुअल बनेगी। क्लियर है ये चीज, आपको ये सारे रे डायग्राम मैंने सिमुलेशन की हेल्प से समझाया। अब इसी सब चीजों को मैं बताऊंगा बोर्ड पे खुद से रे डायग्राम बना के, जिससे कि आप लोग भी रे डायग्राम बनाना सीख जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रे डायग्राम बनाना, ठीक है। देखिए आप लोग, आई होप सिमुलेशन से भी आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलो शुरू करते हैं रे डायग्राम बनाना। पहला फर्स्ट इमेज एट इनफाइनाइट, ये वाला केस हमें सिमुलेशन में देखने के लिए नहीं मिला था। इनफाइनाइट का वो सिंबल है, थोड़ा गंदा लग रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट का पूरा ही मिट गया, वाह, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, ठीक है। इमेज एट इन्फिनिटी। अब देखो इमेज अगर, मतलब इमेज नहीं ऑब्जेक्ट है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, वापस से सारी चीज़ें वापस से करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी। चलो बनाना शुरू करते हैं चीज़ों को। पहले मैं बनाऊंगा कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बन गया। इसी तरह आपको भी रे डायग्राम बनाना होगा। कॉनकेव मिरर बन गया, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों, ठीक है। अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर में बनाऊंगा चीज़ें। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है पोल, ये है फोकस, और इसका डबल होना चाहिए, यहाँ से इतना फोकस है, यहाँ से इतना फोकस है, ताकि थोड़े से तो सही इमेज बने, सब बर्बाद, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, ठीक। अब देखो, अब पहली हमें जब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो उससे जितनी रेज आएंगी वो क्या आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। तो पहली रे हमने पास कराई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। दूसरी रे भी लेकर के वो भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसे इनफाइनाइट रेज आएंगी, हम दो ही रेज लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट से कितनी रेज आती है, इनफाइनाइट आती है। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी में रे आती है तो कहाँ पर आ जाती है, फोकस से वो करके जाती है, ठीक है। ये भी क्या होगी, अगली रे भी फोकस से होकर के जाएगी। मैं फोकस एडजस्ट कर दूंगा ना देखो फोकस यहाँ पर कहीं है, ठीक है बच्चों, फोकस यहाँ पे कहीं है। तो भी जो भी इमेज आई बेटा वो क्या हुई, जो भी लाइन्स आई इनफाइनाइट से वो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस की और फोकस से होकर के चली गई। तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हुई, जहाँ दोनों रेज मिल रही है फोकस पे, तो वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। अब देखो नेचर ऑफ इमेज लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहले ये रियल है या वर्चुअल है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी है, तो ये कैसी होगी, रियल होगी। और दूसरा क्या है, अच्छा उल्टी ही इमेज बनेगी, जब भी रियल होती है तो कैसी इमेज होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, ये मिरर के केस में हमेशा
जो भी रियल इमेज है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। अब ये पॉइंट साइज है ना, ये पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, तो इसको हम उल्टा सीधा तो बता नहीं सकते। अब सन की जो इमेज हम बनाते हैं वो उल्टी या सीधी नहीं बता सकते। एक पॉइंट एक तिनका मैं आपके सामने रखूं तो उसको आप उल्टा सीधा नहीं बता सकते हो। तो बस ये याद रखो, जब भी रियल इमेज है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड ही होगी। और बाकी केस में तो आपको दिखेगा, लेकिन पॉइंट साइज में नहीं दिखेगा। ये मच्छर आकर परेशान कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट क्या है, साइज। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड है बेटा, मतलब बहुत ज्यादा छोटी बन रही है, या फिर इसी को बोलते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। और क्या बता सकते हैं किस जगह पे बन रही है, प्लेसमेंट। नेचर ऑफ इमेज इतना हो गया, काफी है। अब प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफ इमेज कहां पर बन रही है बेटा, एट फोकस। कहाँ बन रही है बेटा, फोकस के ऊपर इमेज बन रही है। बस यही चीजें हमें क्या देखनी थी, पहला पार्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज का ये नेचर होगा, और कहाँ पर बनेगी, एट फोकस बनेगी। ठीक है, अब अगला चीज देखते हैं। इसके नीचे क्या है, खाली पेज है क्या, अच्छा ये रोल गलती से नीचे रह गया, चलो कोई बात नहीं, बाद में एडजस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या केस हो सकता है, दूसरा क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीसी। सीसी के क्या हो, पीछे रखा हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बियॉन्ड सीसी, मतलब सीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा हो। इनफाइनाइट से कम दूरी पर, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे हो। तो मैं बना लूंगा यहाँ पर मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर बन के तैयार। ठीक है, कॉनकेव मिरर बन गया। यहाँ पर बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सेस। अब यहाँ पर हो गया पोल, यहाँ पर हो गया फोकस, और यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थोड़ी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बन गया है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रखा है। अब इससे मुझे बनानी है रे डायग्राम। तो पहली रे को थोड़ा छोटा करना होगा, छोटा हो जा भाई, छोटे के साथ टेढ़ा थोड़ी होना होता है, छोटे के साथ टेढ़ा फ्री। चलो देखो, इसी वजह से मुझे स्मार्ट बोर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखो, पहले गई प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, जब भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है तो कहाँ से आती है, फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, अब फिर दूसरी रे को हमने फोकस से भेज दिया, जब भी रे फोकस से जाती है तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, सी और एफ के बीच में कहीं पर। यहाँ पे देखो इमेज फॉर्म हो जा रही है, देखो परफेक्ट जगह इमेज फॉर्म हो गई, इस जगह पे जहाँ पे दो रेज मिलती है वहीं पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। इसको देखो, ये क्या हो गई आपके ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म हो गई। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, मोटा हो सकता है क्या, और इस ऑब्जेक्ट इमेज को भी मोटा करेंगे। देखो ये नोट्स में इसीलिए इतना अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में पढ़ो तो आपको चीज़ें समझ में आए। तो ये है ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कैसे फॉर्म हुई है यहाँ पर। अब देखो इसका हेड पे आकर के रेज मिल रही है, तो इसके भी हेड पे आकर के रेज मिलेंगी, तो इसलिए इमेज, अब देखो उल्टी इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। अब नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे अगेन, नेचर ऑफ इमेज। देखो नेचर ऑफ इमेज क्या है, पहला रियल है इमेज, रियल है, और रियल लिखते ही क्या लिख लेना, इन्वर्टेड, उल्टी है इन्वर्टेड। और तीसरा क्या है बच्चों, डिमिनिश्ड है, छोटी है ना, हाईली नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है बच्चों। और क्या है, अब प्लेसमेंट लिखना है, प्लेसमेंट कहाँ पर बनी है इमेज, बनी है सी एंड एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में क्या बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। ठीक है, ये जी समझ में आई, हो गया हमारा सेकंड केस। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो बेटा, सी के ऊपर ही हो, एट सी हो, सी के ऊपर ही रखा हो।
एट सी, सी के ऊपर रखो तो कैसे बनेगा, देखो बना के मैं दिखाता हूँ। ये है मिरर, ये वाली इमेज मुझसे कभी भी परफेक्ट नहीं बनती है, बिना सिमेट्री के परफेक्ट बनाना इसको पॉसिबल तो नहीं है। पार्टीशन पे क्लिक हो गया, अभी इसका पहले पार्टीशन होगा फिर मुझे आगे काम करने देगा। ठीक है, देखिए इस चीज़ को। अगर कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को ला करके मैं रख दूँ, यहाँ ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है पोल। ठीक है, अब मैं रफली इसको इसीलिए बना रहा हूँ कि इमेज परफेक्ट बनती नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पैरेलल हो जाएगी फोकस से। ठीक है, अब जब फोकस से जाएगी तो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अरे वाह, परफेक्ट बन गई बच्चों। आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि पहली बार में से ये इमेज परफेक्ट बनी, एकदम परफेक्ट। जहाँ सेंटर ऑफ, इतना साइज भी आप मेजर करो स्केल से, नहीं भरोसा हो रहा है, चलो स्केल से मेजर कर लेते हैं। मैं स्केल से मेजर करके बताऊंगा साइज। ठीक है, बस मेरा मोए मोए ना हो। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट की साइज है, कितना है ऑब्जेक्ट, 3.5 सेंटीमीटर। और इमेज देख लो 3.5 सेंटीमीटर, देख लो कितना परफेक्ट। 3.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, 3.5 सेंटीमीटर इमेज है। ये है टैलेंट, इसको बोलते हैं टैलेंट। ये है मेरा स्वैग, बिना किसी रूलर के, बिना किसी कंपास के, एकदम परफेक्ट आपको मैंने रे डायग्राम बना के दिखा दिया। ठीक है, तो कहाँ पे बनी है, अब सब चीज़ें लिखते हैं यहाँ पे। नेचर ऑफ इमेज अगेन, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है बच्चों, पहला क्या है, रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ये चीज़ फास्ट फास्ट लिखना है, अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो इसमें। और इन्वर्टेड है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या चीज़ है, सेम साइज। साइज क्या है, सेम साइज, साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बने। और प्लेसमेंट, प्लेसमेंट क्या है बच्चों, एट सी, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज भी फॉर्म हो गई है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे केस की तरफ। चौथा केस, फोर्थ। ठीक है, सारे केसेस मैंने आपको सिमुलेशन की हेल्प से दिखाया है। अब फिर बस खाली हम लोग सब चीज़ों को बना रहे हैं ताकि आप भी बनाना सीख जाओ चीज़ों को। तो इसलिए बनाते हुए देखो, मैं चाहता तो यहाँ पे बस इमेज ले आता तो आप लोग सीख नहीं पाते उससे बच्चों। ठीक है, इसलिए आपको इमेज बनाना सीखना होगा। अब देखो यहाँ, अब मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी इसीलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी रफ हैंड से, फ्री हैंड से इमेज को रे डायग्राम बना पाओ। बस खाली यही ध्यान देना है कि आधी आधी दूरी पर चीज़ों को रखना है। ये पी है, पी से इतनी दूरी पे फोकस, फिर फोकस से सेम दूरी पे लगभग अंदाजे से सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इमेज कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा चुकी है, अब यहाँ पे रखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो पहली रे क्या है, पैरेलल गई है, पैरेलल नहीं गई है, टेढ़ी हो गई। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से होकर के जाएगी। और फिर पोल से एक रे को क्या भेज देते हैं, पोल से भेज देते हैं, क्योंकि फोकस से भेजना बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। पोल से भेज देते हैं तो क्या है कि यहाँ पे जाएगी। ठीक है, पोल से हम कोई भी रूल यूज कर सकते हैं ना, आप फोकस से भेजो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन है फोकस से भेजने का तो फोकस से भेजो, अगेन आके यहीं पे रेज मिलेंगी। तो क्या है बच्चों, कोई भी आप दो रूल यूज कर सकते हो। मैं इस बार कौन सा रूल यूज किया हूँ, पोल वाला रूल। पोल से अगर जा रही है तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली आएगी। अब यहाँ पे इमेज फॉर्म कर दो, बन गई इमेज। क्या वो इमेज बन गई ना, आराम से समझ में आया होगा आप लोगों को ये चीजें। अब ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी इमेज है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, सही हो जा सही हो जा। अभी इसको मैं सही करके दिखाता हूँ। ठीक है, टेढ़ी है फिर भी कोई बात नहीं। अब क्या है, इमेज मैग्नीफाइड है, अब इमेज बड़ी बनी है, और कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी बनी है। अगेन रियल और इन्वर्टेड तो है, लेकिन इस बार मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ रियल है, असली है बॉस, और इन्वर्टेड है, और तीसरा क्या है बच्चों, अब इस बार क्या है, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड। बुक में क्या दे रखा है, एनलार्ज्ड दे रखा है, तो एनलार्ज्ड में लिखता हूँ मैग्नीफाइड की जगह। और फिर क्या है, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफ इमेज। प्लेसमेंट ऑफ इमेज क्या है बच्चों, किस जगह पे बन रही है इमेज, एट नहीं, एट नहीं, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड क्या बन रही है, सी, सी के जस्ट पीछे बन रही है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, चौथा रूल भी। अब आगे बढ़े, पांचवें की तरफ बढ़े। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है बढ़िया से, अभी हमारे पास टाइम भी है।
चलो देखते हैं अगला केस। चौथी के बाद पांचवा केस। पांचवा केस क्या है, इस बार फोकस पे लाके रख देते हैं, देखा जाएगा जो होगा, जो होगा देखा जाएगा। चौथा है या पांचवा है? चौथा है नहीं, पांचवा केस है। ये कौन सा केस है? पांचवा, केस नंबर 5। ठीक, एट फोकस एट एफ, एफ पे लाके रख दो, फिर देखते हैं जो होगा। फोकस पे लाके रखो। ठीक है, फोकस पे लाके रख दिया हमने। ये क्या बन रहा है? गंदा सा एरो एरो बन गया। ये बोर्ड ही बहुत गंदा है, बदतमीज बोर्ड है। अब देखो, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मैं फोकस पे लाकर के ऑब्जेक्ट को अगर रख रहा हूँ तो देखो क्या होगी, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर के चली जाएगी, दूसरी रे को अगेन हम पोल का सहारा लेकर के ऐसे भेजेंगे। अब देखो ये दो लाइन पैरेलल हो रही है, आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइन कैसी हो रही है? पैरेलल हो रही है। और पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलती है? पैरेलल लाइन बच्चों मैथ में तो कहीं नहीं मिलती है, लेकिन फिजिक्स में कहाँ जाके मिलती है? इनफाइनाइट पे जाकर के मिलती है। मैथ में हमने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन नेवर मीट, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स के केस में क्या होता है, ये लोग इनफाइनाइट पे जाकर के मिलती हैं। जब ये लोग इनफाइनाइट पे कहीं यहाँ मिलेंगे, मैं डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूँ, अरे तो क्या होगा, जब ये इनफाइनाइट में मिलेंगे तो पार्टी करेंगे अपना, और यहाँ पर एक इमेज बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज। अब इमेज देखो कितनी ज़्यादा बड़ी बन रही है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बन के सामने आ रही है। वापस से अगर नेचर ऑफ इमेज लिखोगे तो क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज पहला क्या है? रियल है भाई, असली है। दूसरा इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और तीसरा क्या है बच्चों? हाईली एनलार्ज्ड है, हाईली एनलार्ज्ड है। ठीक है, अब प्लेसमेंट, प्लेसमेंट क्या है बच्चों? इस बार बन रही है एट इन्फिनिटी। इस बार इमेज कहाँ बन रही है? एट इन्फिनिटी, अनंत पे जाकर के इमेज आपकी फॉर्म हो रही है। ठीक है, पांचवा केस भी हो गया। अब छठवां केस, और आगे ऑब्जेक्ट को बढ़ा करके रख देते हैं। ठीक है, और आगे ऑब्जेक्ट को बढ़ा करके रख देते हैं। रखें, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। छठवां है कि पांचवा है? केस नंबर 6 है। ठीक है, केस नंबर 6 रख के देखते हैं, बढ़ा के आगे बढ़ाओ इमेज को और आगे। अब यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे रहता है फोकस, और यहाँ पे अगेन होता है, बड़ा गंदा फिगर बन रहा है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ड्राइंग अच्छी होती तो मैं बायो ले लेता, गंदी है ड्राइंग इसीलिए मैथ से पढ़ना पड़ा। अब यहाँ फोकस और पोल के बीच में रखा तो क्या होगा बच्चों? पहली फोकस से होके गई, दूसरी रे पोल से जाएगी ऐसे। अब देखो ये दोनों रेस दूर जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, दूर जाती जा रही हैं। अब दूर जाती जा रही हैं तो ये इनको ये नहीं बोल सकते कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। और इमेज के सामने, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि उसकी इमेज ही ना बने, इमेज तो बनना ही बनना है। और यहाँ पे इन्फिनिटी पे तो मिल नहीं रही है, तो हम इन लोगों को क्या करेंगे? आगे ले जाकर के कहीं पे जबरदस्ती मिला देंगे। अब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। और जब भी इमेज मिरर के अंदर बनती है तो असली इमेज नहीं होती है, वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज। अब बस खाली कॉनकेव लेंस में एक ही केस है जहाँ पे इमेज वर्चुअल बनती है, वो कौन सा केस है? पोल और फोकस के बीच में। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, जहाँ कंट्रोवर्सी आती है वो चीज़ क्या हो जाती है? सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी फोकस और पोल के बीच में बन रहा है तो कहाँ इमेज बनेगी? एक तो इमेज बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड द मिरर बनेगी, और बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बनी तो कैसी इमेज हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी। अब नेचर ऑफ इमेज में बदलाव आएगा। नेचर ऑफ इमेज देखो तो पहला क्या होगा? वर्चुअल। दूसरा क्या होगा? दूसरा का नेचर, इस बार इमेज बड़ी बन रही है, एनलार्ज्ड। अच्छा, जब वर्चुअल बनती है तो कैसी बनती है? रियल में कैसी बनती थी? रियल में इमेज इन्वर्टेड बनती थी, वैसे वर्चुअल में इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही सीधी इमेज बन रही है। अपराइट को ही इरेक्ट बोलते हैं, या इरेक्ट को ही अपराइट बोलते हैं। बहुत सारी बुक में अपराइट दिया होगा इरेक्ट की जगह पर। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें क्या हो गई हैं? क्लियर हो गई हैं। हमने कॉनकेव से सारे के सारे रे डायग्राम कॉनकेव के देख लिया। अब हमें कॉन्वेक्स की तरफ बढ़ना है। वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं हुई है, अभी 34 मिनट की भी है, तो हम कॉन्वेक्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो पहले सिमुलेशन अगेन। अच्छा, कॉन्वेक्स के लिए पहले रूल देख लेते हैं, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स के लिए। जो कॉनकेव के लिए है वही एज इट इज रूल क्या है? कॉन्वेक्स के लिए भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूँ। रूल में आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर का क्या दिखाऊंगा, ज़्यादा इसको एक तो भाव भी नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसके लिए बस खाली मैं रूल आपको एक ही फिगर में सारे रूल दिखाऊंगा। पहला रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर इमेज, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी। इसका फोकस यहाँ होता है, यहाँ पे क्या है, पोल है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या होगी, फोकस से होकर के जाएगी। और अगर इमेज फोकस से होकर जा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि इमेज को इसको फाड़ के पार थोड़ी करेगी, कैसे हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहीं दूर जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर फोकस से होकर जाते हुए दिखती है। ठीक है, हमें ये आभास होता है कि ये फोकस से होकर जा रही है, लेकिन रियल में फोकस से होकर के नहीं जाती है। ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पार हो जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर जाते हुए दिखेगी। अब देखो अगला लॉ, अगर इमेज फोकस से होकर के जा रही है, अगर रे फोकस से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चली जाएगी, ऐसे समथिंग चली जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अरे क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ, अगर फोकस से होकर जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है, रे पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा केस क्या पढ़ा था हमने, पोल से जा रही है तो पोल से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। और उसके बाद क्या पढ़ा था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस जाएगी। सारे के सारे लॉ क्या हो रहे हैं बच्चों, वही वाले फॉलो हो रहे हैं जो कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हमारे रे डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं रे डायग्राम। पहले सिमुलेशन मुझे आपको दिखाना है, या एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत होगा। अब मैं सिमुलेशन दिखाऊंगा, वो करूंगा तो 10-15 मिनट का और वीडियो चला जाएगा, और मैं चाहता नहीं वो 40 मिनट से ज़्यादा आप लोगों का लेंथ लेक्चर की हो, जिससे कि बच्चे बोर हो जाते हैं। आपने 40-50 मिनट पढ़ लिया, अब एक बार उसी चीज़ को एनसीईआरटी में पढ़ेंगे और एक बार रे डायग्राम बना के देखेंगे, तो आपका 1 घंटे से 1.5 घंटा टाइम लगेगा। तो आपका ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा हमेशा के लिए। आपको बार बार ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी, हमेशा हमेशा के लिए प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप इसको एक बार खुद जा करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।